यहाँ पर हमको दे रखा है 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो इसके लिए हमको एक ट्रिक याद करनी होगी कि जो आपको यहाँ पर मूलधन दे रखा है 9,000 रुपये, ठीक है, दर दे रखी है हमको 10%, और समय हमको दे रखा है यहाँ पर 2 वर्ष 4 माह। तो आपको क्या करना है, इस 2 वर्ष 4 माह को क्या करना है आपको कंप्लीट 3 वर्ष। इस सवाल में हमको दे रखा है मूलधन 16 हजार रुपये का 10% वार्षिक दर से
एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज प्रति 6 माही हो। तो हमें यह एक बेसिक चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ है, यदि ब्याज की दर 6 माही होती है तो दर का आधा व्यय समय का दुगना कर देते हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि ब्याज की दर 6 माही पूछी हो तब क्या करते हैं, दर का आधा कर देते हैं और समय का दुगना कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर मूलधन दे रखा है 16,000 रुपये, दर दे रखी है 10% और समय दे रखा है 1 वर्ष। तो हमें क्या करना है, दर का आधा करना है। 10 दर दे रखी है, दर का आधा करेंगे तो आ जाएगी 5% और समय का दुगना, समय हमें 1 दे रखा है तो यहाँ इसको कर देंगे 2 वर्ष। अब क्या करना होगा, हमें सिंपल सा हमें लेनी होगी रेट को हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। तो 5% का चिन्ह हटाकर नीचे लिख देंगे 100, इसको काट देंगे 1/20, क्योंकि 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20। अब आगे करते हैं, जो आपका अंश आएगा वो अंश होगा ब्याज और जो हर होगा वो आपका होगा मूलधन, क्योंकि हमें पता है ब्याज प्लस मूलधन बराबर होता है मिश्र धन। ठीक है, तो अब समय हो गया 2 वर्ष। यदि तो पहले वर्ष के लिए यदि हम ब्याज निकालेंगे तो 20 रुपये पर यदि 1 रुपये का ब्याज है, 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज है तो मिश्र धन हो जाएगा 21 रुपये। सेम सेकेंड वर्ष के लिए भी ऐसे ही लगा निकालेंगे, सेकेंड वर्ष का भी ऐसे ही निकालेंगे सेम। 20 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज लगेगा तो हो जाएगा ये 21। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 400 और इन दोनों को भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आ जाएगा अब 441। जो ये वाला आएगा आपका, ये और रहेगा आपका मूलधन और ये रहेगा आपका मिश्र धन। अब आपको पता है, और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा ब्याज, क्योंकि आपको पता है मिश्र धन माइनस मूलधन क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 41 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। अब सवाल में हमको दे रखा है, अब हमको सवाल में दे रखा है यहाँ पर 16,000 रुपये क्या है हमारा मूलधन, लेकिन हमारा मूलधन कितना आ रहा है 400 रुपये। सवाल में हमको दे रखा है 16,000 रुपये और हमारा मूलधन आ रहा है 400 रुपये। दोनों को बराबर कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से 16 काट देंगे, 4 एक की वैल्यू हो जाएगी 40 रुपये। 40 और हमें निकालना है यहाँ पर ब्याज, तो हमारा ब्याज आ रहा है 41 और एक की वैल्यू है 40, तो इसको इससे गुणा कर देंगे। 0 4 4 चक्कू 16, 1660 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। धन्यवाद। रेट हमको दे रखे 12% और 12% के जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12/100 लिखेंगे और इसको काट कर 3/20 25 लिख लेंगे, क्योंकि 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25। जो आपका नीचे आएगा हर, वो आएगा आपका 25 और आपको समय दे रखा है 2 वर्ष का। समय आपका 2 वर्ष है। आपका जो अंश है वो तो आपका ब्याज है और जो हर दे रखा है 25, आपका ये आपका हो जाएगा मूलधन। ठीक है, अब आगे करते हैं इस सवाल को। तो जो आपका ये 2 वर्ष है, यदि 2 वर्ष देता है तो आपको क्या करना है, जो 25 हर में आ रहा है उसका आपका स्क्वायर कर देना है। यदि वह 3 वर्ष देता है तो आपको उसका क्यूब कर देना है। यदि वह 4 वर्ष देता है तो आपको उसका 4 स्क्वायर कर देना है। तो हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसका मूलधन बनाना है, क्योंकि कुछ ने मूलधन नहीं दे रखा है। अब हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 625 और ये हमारा वो मूलधन बन जाएगा। अब हमको यहाँ पर 2 वर्ष के लिए निकालना है, इसलिए हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर लिख लेंगे। और आपको पता है दोनों वर्षों का साधारण ब्याज तो बराबर ही होता है, और जो इसकी रेट है वो है 3/25। 3/25 हमने भी ऊपर निकाली है। 12% को फ्रैक्शन लिखते हैं तो 3/25 होती है। अब 625 का हम 3/25 निकालेंगे तो 25 में 25 25 5 625 25 30 75। पहले साल का साधारण ब्याज आ जाएगा 75 रुपये
और आपको पता है साधारण ब्याज दोनों सालों का समान रहता है। यदि साधारण ब्याज कितना भी निकाल लो आप समान ही रहेगा। जो आपका ये फर्स्ट लेयर में आया है ये आपका है साधारण ब्याज। अब आपको पता है साधारण ब्याज पहले साल का भी समान रहता है, दूसरे साल का भी समान है, इसलिए आप देख सकते हो पहले साल का भी 75 आया, दूसरे साल का भी 75 आया। अब आपको पता है मिश्र धन में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसलिए हम 75 पर इंटरेस्ट लगाएंगे और जो रेट रहेगी वो रहेगी 3/25। तो 75 पे यदि हम 3/25 के हिसाब से इंटरेस्ट लगाते हैं तो आएगा 25×3 = 75, क्योंकि हमने ऊपर देखा है 12 जो आपकी रेट है वो 25×3 = 75, 3×3 = 9, तो आपका ये आ जाएगा 9 रुपये ब्याज। अब आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका ये पूरा कंप्लीट सेक्शन है, ये आपका कंप्लीट सेक्शन क्या आएगा, ये आएगा आपका CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि ऊपर की फर्स्ट लेयर आपकी साधारण ब्याज की रहेगी और जो आपका ये कंप्लीट है ये आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपका यहाँ पर साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा 75, 75, 150, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 150 और 9, 159। अब आप यहाँ पर दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हो, आप दोनों का डिफरेंस आएगा 9। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 9 आया है और हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हमको क्वेश्चन में इसका डिफरेंस दे रखा है 180। अब 9 के बराबर 180 करने पर ये एक बराबर 20 बार कट जाएगा। 20 बार कटने पर हमको हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमने मूलधन माना था 625। 625 हमारा मूलधन है, तो हमको यदि हमको मूलधन निकालना है एक्चुअल मूलधन, क्योंकि हमने माना था, तो इसको 20 से गुणा कर देंगे। इसको 20 से गुणा करने पर 25 चक्कू 100, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 0 50 और 120, 125, तो आपका आ जाएगा 12,500 आपका मूलधन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम आपको